Hello everyone, this is Purti Chaturvedi. Welcome to Chaturvedi study classes. How are you all? I hope you all are fine. So today we all are here to study the next topic, that is conjunction. It is also very important because it is a conjunctor, means connector. It is used to connect words, sentences, clauses, phrases, etc. But before starting our topic, according to our routine, we will discuss a thought, that is sometimes later becomes never. Sometimes later becomes never. यानी कभी कभी लेट करना कभी नहीं के बराबर हो जाता है। अगर आप सोचो कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो इसलिए देर मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखना शुरू कीजिए और समझना, क्योंकि यही आपके बेसिक्स हैं और यहीं से आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए अब देर मत कीजिए, आज के काम को कल पर बिल्कुल मत टालिए। कभी कभी देरी करने से वो काम कभी नहीं हो पाता है। हाँ, एक चीज और मुझे याद आई कि हमारे एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि क्लासेस को लाइव स्टार्ट किया जाए, तो मैं उन्हें रिप्लाई देना चाहूंगी कि लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगी, बट क्योंकि बिकॉज इट्स स्टार्टिंग डेज, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग के डेज ही हैं, तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ और मुझे सपोर्ट कीजिए। जल्द ही मैं लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए और स्टार्ट करूंगी, पर उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर रही बात क्वेश्चंस की, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो आपको उसका आंसर जरूर दूंगी और लाइव क्लासेस के कॉन्सेप्ट को भी आपके को जरूर क्लियर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स लेटर हमने उसको डिस्कस कर लिया कि कभी कभी देरी कभी नहीं के बराबर हो जाती है, लेकिन मैं देरी नहीं करूंगी लाइव क्लासेस में भी। अगर ये जो मेरा स्टार्टिंग वे है ये काफी अच्छा रहा, जितना मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग चला, तो लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए, ताकि हम और आप जल ऑनलाइन मतलब फिजिकली ना हो सके तो कम से कम उसी टाइम पर इंटरेक्ट कर सके और आप भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सके और मैं भी आपको उसी टाइम पर आंसर्स दे सकूं। तो बिना देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट वाज कंजक्शन। कल हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशंस के बारे में, आज बात करेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस मीन्स क्या होता है? कनेक्टर। यानी कि इसका यूज क्या किसके लिए होता है? टू कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, वही इसकी डेफिनेशन होगी। A conjunction is a word which joins two words, sentences, phrases और cues। कंजक्शन यानी कि क्या है? कंजक्शन एक वर्ड है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि he likes tea, he likes coffee। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? he likes tea and coffee, है ना? तो ये दोनों वर्ड्स भी जुड़ गए इससे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड्स को जोड़ रहा है और ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर
There are mainly three types of conjunctions. कंजक्शन के कितने टाइप्स हैं? मेनली थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फर्स्ट टाइप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, मतलब कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या होता है? यानी कोई काम कर रहा है तो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करें. जब हम किसी जॉब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? जो हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है. यानी कि एक दूसरे को सहयोग करना, यानी एक दूसरे को हेल्प करना. तो ये भी सिंपली क्या करता है? आपस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ता है. इसमें मेनली हमारे 7 कंजक्शंस यूज किए जाते हैं और उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं. फैन बॉयज, फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और yet एंड सो. ये 7 कंजक्शन से इसमें यूज होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंजक्शन से इसमें यूज होते हैं. और इनका यूज जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कोऑर्डिनेट करने के लिए. जैसे ये वाला एग्जांपल हमने जो लिया था वो किसका था? कोऑर्डिनेटिंग का ही तो था. अब जैसे अगला है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई डोंट हैव मनी. मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरे पास मनी नहीं है. तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बट आई डोंट हैव मनी. मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं लेकिन मेरे पास मनी नहीं है. तो दो सेंटेंसेस को इससे क्या किया गया? ज्वाइन किया गया. बस आप सिंपली फैन बॉयज अगर याद रखेंगे तो इससे आपको ये 7 याद रहेंगे. जहां पर भी आप इन 7 को देखोगे तो आसानी से आइडेंटिफाई कर जाओगे कि कोऑर्डिनेटिंग है. या फिर आपसे फिल करने के लिए बोल दिया जाए कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फिल करना है, तो इन 7 में से आप इजीली फिल कर सकते हो. अब हम अपने सेकंड टाइप की बात करेंगे. सेकेंड टाइप है हमारा, फर्स्ट था जैसे कोऑर्डिनेटिंग, तो सेकंड क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग. इस ये वाला जो टाइप है हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसमें क्या है? ये वाले जो कंजक्शन है वो क्या करेंगे? कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस. जैसे he was late, he got an accident. मतलब वो लेट था, उसका एक्सीडेंट हुआ. तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? he was late because he got an accident. ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं.
because, since, unless, until, unless, after, और भी हो सकते हैं कुछ, एक्सेट्रा। तो इनका यूज किसके लिए, मतलब डिपेंडेंट, यानी कि ही वॉज लेट और ही गॉट एन एक्सीडेंट, ही वॉज लेट, ही गॉट एन एक्सीडेंट, ही वॉज लेट, ये तो एक डिपेंडेंट है, लेकिन ही गॉट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, लेकिन इसको कंप्लीशन किससे मिल रहा है, इससे, तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ही वॉज लेट बिकॉज ही गॉट एन एक्सीडेंट। ओके, आप नेक्स्ट थर्ड टाइप की ओर चलेंगे, जो कि है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। ये कोरिलेटिव हमारा जो कंजक्शन है, वो एक ऐसा कंजक्शन है जो कि पेयर्स में यूज होता है, यूज्ड इन पेयर्स, और सेम वैल्यू वाले जो, मतलब उनकी सेम क्या कह सकते हैं हम, वैल्यू की जगह सेम इक्वालिटी इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में, जैसे कि बोथ एंड, एग्जाम्पल्स हैं ये इनकी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नेदर नॉर, थो यट, अल्थो यट, yet, ठीक है। तो ये पेयरिंग वाले में, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया था उसी को ले सकते हैं, जैसे ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉफी। तो इस सेंटेंस को बनाने के भी दो और तरीके हैं, एक तो हम ऐसे कर दें, ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, और एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ही नॉट ओनली लाइक्स टी बट ऑल्सो कॉफी। ठीक है, तो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले जो सेंटेंसेस हैं और पेयर में जो कंजक्शंस आते हैं वो होते हैं कोरिलेटिव। तो तीन टाइप्स हो गए, पहला था कोऑर्डिनेटिंग, जो हमारे सिंपली जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए। दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, उनको कनेक्ट करने के लिए। तीसरा कोरिलेटिव, जो पेयर में यूज होते हैं और इक्वल इंपॉर्टेंस वाले हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइन करते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट conjunctions. Choose the correct conjunctions. Okay, so first is I like books and tea. Second, he is good. He is science. Next, she is intelligent.
हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, I want to go to beach. It's raining. Next, I can't attend the meeting. I am suffering from fever. Sixth, would you like tea, coffee? Seventh, she played the piano, sung a song. Eighth, I want to buy a new dress. I don't have money. Okay, next. Ninth, Sam is a fool. Stupid. 10th, ले लेते हैं एक और, इसका लेते हैं you can't succeed, you can be succeed, work। हाँ, चलिए अब इनमें जो करेक्ट कंजक्शंस है वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग टीवी। मुझे बुक्स पढ़ना और टीवी देखना पसंद है। ही इज नॉट ओनली गुड, वो न केवल मैथ्स में अच्छा है बल्कि साइंस में भी अच्छा है, बट ऑल्सो इन साइंस। शी इज नीदर इंटेलिजेंट, उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी हम फिल कर सकते थे, बट ये एक और टाइप दिखाना चाहती थी इसीलिए लिया हमने। शी इज नेदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ना तो वो इंटेलिजेंट है ना हार्ड वर्किंग। आई वॉन्ट टू गो टू बीच, मैं बीच पर जाना चाहती हूँ बट इट इज रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही है। आई कांट अटेंड द मीटिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती बिकॉज क्योंकि मुझे फीवर है। वुड यू लाइक टी और कॉफी, तुम क्या लेना पसंद करो, टी और कॉफी? शी प्लेड द पियानो एंड संग अ सॉन्ग, उसने पियानो बजाया और गाना गाया। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस बट आई डोंट हैव मनी। सैम इज ईदर अ फूल और अ स्टूपिड, सैम जो है या तो बेवकूफ फूल है, मूर्ख है या बेवकूफ है। यू कैन बी सक्सीड, तुम सक्सीड हो सकते हो अगर तुम if you work hard, मेहनत करते हो। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज कवर्ड नाउ। आज का ये टॉपिक कंजक्शंस का हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ, बट इसको और क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जितने भी टॉपिक्स अब तक होते जा रहे हैं
उनकी खुद से थोड़ा सा बुक से या गूगल से या कहीं और से भी आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस बुक आती है इंग्लिश की, ग्रामर की, उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी ग्रामर जो है काफी अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मेरे सिर्फ बताने से ही काम खत्म नहीं होता, आपको इसमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होगा। मैं पौधा लगा दूं तो उससे कुछ नहीं होगा, पौधा तभी निकल के आएगा जब उसमें पानी भी जाए, सब कुछ उसको मिले। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो पौधा जो आपकी बेस का है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगी, अगर फर्स्ट टाइम इसको चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिटेड हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, and thank you so much, and have a nice day. Thank you all.